हेलो बच्चों, ये रहा क्लास 11th बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आज का आपका। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है ये, और आज के वीडियो में हम देखेंगे इसकी कंप्लीट आंसर की डिटेल में। तो पहले शुरू करते हैं एमसीक्यूज से। हिंदी या इंग्लिश मीडियम का कोई इशू नहीं है, तो वो हम चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी समझा देंगे। ओके, फिलहाल आप इसकी देखिए आंसर की डिटेल्ड सोल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए पहले हिंदी वर्जन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उन्हें इटैलिक में नहीं लिखा जाना चाहिए। ये आपकी बायोलॉजी का नेम की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, दिए गए चित्र में हेटेरोसिस्ट का कार्य बताएं। क्या काम होता है हेटेरोसिस्ट का? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कुछ विशेष प्रकार के पौधों में जैसे मटर। उसके बाद थर्ड कहता है एक बीज में टेस्टा और टैगमैन होते हैं तो बीज आवरण की परतें होती हैं। ऑप्शन डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से आपने मिलान करना है और अकॉर्डिंगली एक उचित विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप द्रव मौजक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो आर का हो जाएगा 2। रफ ईआर क्या करती है? ईआर पे जब हम राइबोसोम के पार्टिकल देखते हैं तो उस समय वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ठीक है, नहीं होते तो लिपिड सिंथेसिस करती है। तो यहाँ पे एस का मिलान होगा थर्ड के साथ, यानी कि S3 ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, S के साथ 3, R के साथ क्या था 2। ओके, अब बचता हर हर कोशिका, ये किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। ठीक है, तो इसका होगा 1, Q का 1, तो Q का 1, R का 2, S का 3। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। पहले आप इसका आंसर देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाते हैं इंग्लिश वर्जन। तो पहले का आंसर क्या बनेगा? बी, दूसरे का सी, तीसरे का टेस्टर टैगमैन लेयर्स ऑफ सीड कोट, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट कॉलम मैच करना है आपने, तो यहाँ ऑलरेडी इस बच्चे ने मैच भी करके बताया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। उसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, ये हिंदी में आ गए हैं वापस। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही वे निम्न में से किस चरण में हैं? G0। उसके बाद गुणसूत्र संरचना को मेटाफेज के दौरान सर्वोत्तम रूप से देखा जा सकता है, क्लियर देखा जा सकता है। उसके बाद 7 देखिए, निम्न में से कौन श्वसन की उच्च दर प्रदर्शित करता है? अंकुरित सीड, जर्मिनेटिंग सीड्स। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, यदि गेहूं के अंकुर पर जिबरेलिन लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो ऊंचाई में वृद्धि और इंटरनोड में बढ़ाव, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नामक स्थिति किसके कारण होती है? RH फैक्टर की वजह से होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और इनकी कब होती है? ये जन्म के बच्चे मतलब पहले बच्चे के गर्भ के समय, जब लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है उस बार, उसमें कई बार दिक्कत आती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, उसी को हम इस नाम से जानते हैं। आगे देखिए इंग्लिश वर्जन, 5th का बी, 6th का बी, 7th का सी, 8th का डी, इंक्रीज इन हाइट एंड इंटरनोड इलंगेशन, देन 9th का बी। और आगे देखिए वर्क कोशिकाओं में भाग ABC को लेबल करना है आपने, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने जा रहा है? ए क्या होगा? अभिवाही धमनिका, बी अभिवाही धमनिका, और सी समीपस्थ कुंडलित नलिका, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एटलस और एक्सिस के बीच किस प्रकार का गतिशील जोड़ मौजूद होता है? संधि की बात हो रही है, तो कौन सी होती है? धुरी, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर इंसुलिन एक विरोधी हार्मोन है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन विरोधी हार्मोन उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन में एक नहीं लगा होना चाहिए था, इंसुलिन विरोधी हार्मोन होना चाहिए था, ठीक है जी। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 13 से 16 तक आपने अभिकथन और कारण आधारित प्रश्नों के हल कर देने हैं, मतलब उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो आप इंग्लिश वर्जन का देख लीजिए, इसका आंसर हम बता देते हैं, हिंदी में ऑलरेडी हम थोड़ी बहुत डिटेल बता चुके हैं। 11th का देखिए ये होगा पाइवट। उसके बाद 12 का देखिए ग्लूकागॉन, ठीक है जी। और ये आपके नियम 13 से 16 तक के लिए।
इंग्लिश वर्जन का, सॉरी पहले हिंदी वर्जन आएगा। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन कहता है एक निर्जीव कठोर संरचना जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है जो पशु कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। तो ये हो गया आपका कथन। अब ये सही है या गलत, उस हिसाब से आपने आंसर करने हैं और निर्देशों का पालन करते हुए ही ये करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कह जाओ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो कथन सही है, ये कथन भी रॉन्ग है। और ये कारण देखिए कोशिका भित्ति ही कोशिका को आकार और मजबूती प्रदान करती है। ही नहीं, कोशिका सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन भी तो आकार देती है और मजबूती भी देती है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। 14वां अभिकथन दिया है एस चरण को सिंथेटिक चरण कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कारण इस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है। यस, तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रही है। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा, ए। प्रश्न संख्या 15 अभिकथन दिया प्रकाश श्वसन C4 पौधों में होता है। C4 पौधों में होता है, तो इसमें क्या होगा, ना तो ये कथन सही लग रहा है और ना ही इसका कारण। C4 पौधे एंजाइमों की साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ा सकते हैं, नहीं। ओके, तो फिर से आंसर क्या होगा, डी। और अब देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, अभिकथन महत्वपूर्ण क्षमता में ERV, TV और IRV शामिल हैं। जी हाँ, ये सही है। उसके बाद इसका कारण दिया है, ये भी सही है और व्याख्या भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब प्रश्न संख्या 17 के बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिले हैं, तो इनके आंसर हम आपको सीधा आंसर किसे दिखा देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दूसरे वीडियो का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।